हेलो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इससे पहले हम टिम्बर चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, टाइप्स ऑफ सेक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री पढ़ चुके हैं, जिसमें हम इंडोजीनियस, एक्सोजीनियस और बाकी टाइप्स ऑफ सेक्स पढ़ चुके हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ ट्री में जो भी टर्म्स होते हैं, चाहे वो आउटर बार्क, इनर बार्क, पिथ, हार्डवुड, सॉफ्टवुड और एनुलर रिंग्स, मेडुलरी रेज, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक नए टॉपिक से शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री टिम्बर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग टिम्बर के चार टाइप होते हैं: लिविंग और स्टैंडिंग टिम्बर, डेड, फेल्ड और रफ टिम्बर, लॉग टिम्बर, कन्वर्टेड टिम्बर। बड़ा ही इजी है और इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुछ ज़्यादा रटने वाला कोई काम नहीं है, बस इसको समझना है। और जो समझ जाओगे जितना, वो ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। इसकी अलग से कोई डेफिनेशन होती नहीं। मैंने अपनी लैंग्वेज में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ये कोई ना बुक की है, ना नोट्स की है, ना कहीं की है, क्योंकि इनमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा मायने नहीं रखती। ये मायने रखता है कि आपने क्या समझा और क्या लिखा। तो शुरू करते हैं। लिविंग और स्टैंडिंग टिम्बर, जैसा कि इसमें नाम है, लिविंग और स्टैंडिंग, जीवित है और खड़ा हुआ है। ये पेड़ जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो जब टिम्बर या कोई ट्री जीवित होता है और खड़ा होता है, हरा भरा होता है और खड़ा होता है, उस समय उसके टिम्बर को बोलेंगे लिविंग और स्टैंडिंग टिम्बर। उस टिम्बर को लिविंग और स्टैंडिंग टिम्बर बोलेंगे। दूसरा है डेड, फेल्ड और रफ टिम्बर। अब जैसा कि नाम में सब कुछ आ गया, डेड मतलब कट चुका है, वो डेड हो चुका है। फेल्ड गिर चुका है। और रफ है, रफ मीन्स उसमें टहनियां और शाखाएं जुड़ी हुई है, वो हटाई नहीं गई हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है, ये गिर गया है। तो इस तरह के टिम्बर को हम बोलेंगे डेड, फेल्ड या रफ टिम्बर। दूसरा है लॉग टिम्बर। अब क्या है, इस टिम्बर में से टहनियां, पत्ते, शाखाएं ये सब अलग कर दी गई हैं और उसको, उसके टिम्बर को लॉग के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। उस समय टिम्बर को बोलेंगे लॉग टिम्बर। नेक्स्ट और लास्ट है कन्वर्टेड टिम्बर। जब लॉग टिम्बर को हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस भी साइज में हमें चाहिए होता है उस साइज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उस टिम्बर को बोलते हैं कन्वर्टेड टिम्बर। और कन्वर्टेड, ये लिविंग, डेड, लॉग और कन्वर्टेड टिम्बर, ये चारों हमने समझे। जो मैंने समझा वही मैंने ये लिखा हुआ है। देखो, लिविंग और स्टैंडिंग टिम्बर में क्या लिखा हुआ, व्हेन टिम्बर इज फॉर्म एज ए ट्री, जब टिम्बर एक ट्री की फॉर्म में होता है, एंड नॉट फेलिंग डाउन इट, देन टिम्बर इज कॉल्ड एज लिविंग और स्टैंडिंग टिम्बर। जब मतलब गिरा नहीं है और ट्री की फॉर्म में, तो वो लिविंग टिम्बर है। दूसरा है व्हेन ट्री कट एंड फॉल डाउन ऑन ग्राउंड, जब ट्री कट गया है और गिर गया है ग्राउंड पे, देन इट इज कॉल्ड डेड, फेल्ड और रफ टिम्बर। तीसरा है व्हेन ब्रांचेस एंड ट्विंग्स, ट्विंग्स में टहनियां, ब्रांचेस मीन शाखाएं, ऑफ ट्री कट फ्रॉम फेल ट्री, फेल ट्री से टहनियां और शाखाएं काट दी गई हैं और उसको लॉग के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। बार्क आल्सो रिमूव्ड, उसकी जो बार्क होती है ऊपर, वो भी रिमूव कर दी गई है। उस तरह की फॉर्म को बोलेंगे हम लॉग टिम्बर। अब नेक्स्ट आता कन्वर्टेड टिम्बर। व्हेन लॉग टिम्बर रिप मीन्स चीरना, एंड कन्वर्ट टू डिफरेंट सुटेबल साइज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, देन लाइक बैटन, बत्ते, स्कैंडलिंग, कड़ियां, etc, देन इट इज कॉल्ड कन्वर्टेड टिम्बर। मतलब अब उसको लॉग को हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया। तो ये चारों आपको समझ में आए होंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साविंग नेक्स्ट वीडियो में। मतलब चिराई के जो प्रकार होते हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको समझ में आई होगी।